Hello everyone. So dear students, in the previous video which we have seen प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जहां पर हमने पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन देखी थी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा था. ओके, आज हम लोगों को देखना है डीएनए का बेसिकली वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड वी कैन से, और डीएनए का हम लोगों को सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना है जो आपको सिलेबस में है. ओके, सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने आपको पहले ही बताया था. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तो होते ही हैं, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज आल्सो कॉल्ड एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए. ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बिकॉज इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक मॉडल. वॉटसन एंड क्रिक. ओके, देन इट इज आल्सो कॉल्ड एज डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए वी कैन सी दिस. एग्जैक्टली होता क्या है ना, स्ट्रक्चर में देखें तो देयर इज अ बैकबोन ऑफ शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल. शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल की बैकबोन होती है, मतलब कि यहाँ पर क्या रहती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में क्या हो जाती है, कॉइल्ड अप हो जाती है. कॉइल्ड अप, जैसे कल आप लोगों ने देखा होगा, जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने शुगर मॉलिक्यूल के एक 3' एंड से फॉस्फेट को जोड़ा है और दूसरा फॉस्फेट जो है वो हमने 5' से जोड़ा है. तो यहाँ पे जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो कॉइल्ड अप हुई है ना, दे रन एंटी पैरेलल. ये एक दूसरे से एंटी पैरेलल रन करेगी. मैं स्ट्रक्चर में बताऊंगी आपको. ओके, देन जो शुगर मॉलिक्यूल है ना, शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड विथ नाइट्रोजनस बेसेस से शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा. ओके, एंड देयर विल बी बेस पेयरिंग हो जाएगी. बेस पेयरिंग कैसी होगी, एडिनिन जो रहेगा वो जुड़ेगा थायमिन के साथ में बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. थायमिन जुड़ेगा एडिनिन के साथ में बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड. ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन के साथ में बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. ओके, एंड साइटोसिन जुड़ेगा ग्वानिन के साथ में बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना. इसका मतलब क्या रहेगा कि एडिनिन और ग्वानिन A+G/C+T, इसका रेशियो कितना रहेगा, 1. ओके, तो A+G=C+T. तो डीएनए में जो जितना प्यूरिन्स होता है, A+G क्या है, दिस आर द प्यूरिन्स, एंड C+T दिस आर द पिरिमिडिन्स. तो डीएनए मॉलिक्यूल में जो प्यूरिन्स होता है उतना ही पिरिमिडिन्स होता है. एंड प्यूरिन्स is equal to pyrimidines, we can write purines is equal to pyrimidines, and that rule is called as Chargaff's rule. तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल में Chargaff's रूल फॉलो होता है. अब स्ट्रक्चर हम लोग देखें डीएनए मॉलिक्यूल का, तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा है. इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दिस इज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ओके, ये 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो चलती है 3' से 5' की तरफ. हमारे पास में एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो चलती है 5' से 3' की तरफ. मतलब दे बोथ आर एंटी पैरेलल, जो मैंने आपको बोला था कि दे रन एंटी पैरेलल, 5' to 3', 3' to 5'. यहाँ पर बैकबोन होगी फॉस्फेट शुगर की बैकबोन होती है ना. अगेन यहाँ भी शुगर फॉस्फेट. शुगर जो है वो जुड़ता है बेस से, नाइट्रोजनस बेस से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन, है ना. देन एडेनिन, देन साइटोसिन ग्वानिन के साथ, साइटोसिन के साथ, और एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड,
3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से बच्चों ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल रेडी होता है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये एक बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो ये ओवरऑल जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से यहाँ तक जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो रहता है 20 एंगस्ट्रॉम का स्ट्रक्चर होगा। ओके, आप लोग चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हैं ना, जैसे कि सपोज करिए ये 5 कार्बन की हमारी पेंटोज शुगर हो गई है ना, हम लोगों ने ये पेंटोज की फॉर्म में बना दिया इसको, पेंटोज शुगर 5 कार्बन है ना, सब पेंटागन बना दीजिए। ये बहुत इजी वे है स्ट्रक्चर बनाने का, ये हम लोगों ने पेंटागन बना दिया। दिस वी हैव डन पेंटागन। ये पेंटागन क्या है आपकी शुगर है, ये लिख दिया हमने शुगर यहाँ पे, दिस आर द शुगर। ओके, देन ये फॉस्फेट, देन फॉस्फेट, then phosphate, then phosphate, then phosphate, and यहाँ भी phosphate 3 dash 5 dash, then again phosphate, 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 phosphate। okay, phosphate that is 5 dash to 3 dash। ये शुगर जुड़ेगी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ए जी सी टी ए, और टी ए के साथ में टी, ए टी के साथ में, टी ए के साथ में, सी जी के साथ में, जी सी के साथ में, और टी ए टी के साथ में। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाता है बच्चों, दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वी कैन से। ये पूरा ओवरऑल देखा जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए का। ऑब्वियसली बातें बनाने के लिए नहीं आता है, बट आप यू शुड हैव आइडिया रिगार्डिंग दिस, ये बनता कैसे है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब सिमिलरली बच्चों हमारे पास में अगर देखा जाए ना, ये डबल स्टैंडर्ड है, देखो ये 2 स्ट्रैंड चल रहे हैं साथ में, 2 स्ट्रैंड डबल स्टैंडर्ड होता है, बट आरएनए नहीं होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। तो सिमिलरली जैसे हमने डीएनए देखा चिल्ड्रन, नाउ वी हैव टू सी अबाउट आरएनए ऑल्सो। तो अगला जो है हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं हमारा आरएनए। ओके ओके, सो आरएनए चिल्ड्रन बताया ही था वैसे मैंने आप लोगों को, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, आरएनए का जो मेन फंक्शन रहता है दैट इज चिल्ड्रन प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो मेन काम है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। और जनरली ये काम जो है प्रोटीन सिंथेसिस का ये 3 आरएनए मिलकर करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इट इज mRNA, the second one it is tRNA, and the third one it is rRNA। खैर मैंने आपको बताया ही कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन खुद किससे बना रहता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना रहता है। तो मैसेंजर आरएनए, mRNA मतलब कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, एंड rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए। बेसिकली जो प्रोटीन बनाने का काम है, आप लोगों को पता है कि सेल में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम इज बेसिकली इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चिल्ड्रन, है ना। आरएनए रिस्पॉन्सिबल रहता है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। मैसेंजर आरएनए टू कन्वे मैसेज टू सिंथेसाइज प्रोटीन। प्रोटीन बनाने का मैसेज कौन कन्वे करता है, mRNA। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने का काम करेगा। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड की हेल्प से ही प्रोटीन बनेगा। राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज प्रोटीन। खैर बीइंग अ मैथ्स स्टूडेंट चिल्ड्रन, आप लोगों को ये बहुत डिटेल में नहीं है, आप लोगों को इतना ही ये सब चीजें पढ़नी है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। अननेसेसरी इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत भी नहीं है ना। बायो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आता है ना, आई थिंक ये सब चीजें उन लोगों को पहले से पता भी है। फिर बच्चों आरएनए की बात करें तो आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ओके, जनरली ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका आरएनए का।
है ना, लगता है डबल स्टैंडर्ड है, अगर आप देखोगे तो ये डबल स्टैंडर्ड लग रहा है, 3 डैश 5 डैश, है ना। यहाँ पर ए जी सी यू ए जी, आपको बताइए यहाँ पे थायमीन नहीं होता है, ए जी सी यू लाइक दैट, ये पूरा इसमें चलता रहेगा। इट अपियर्स टू बी डबल स्टैंडर्ड, बट आप जब ये 3 डैश और ये 5 डैश एंड ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो इट बिकम सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल बच्चों इतना ही आपको देखना है, और ये मॉडल भी खैर मैंने आपको बता दिया है, बट यू डोंट नीड दिस, है ना। दिस मॉडल इज कॉल्ड एज क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ आरएनए वी कॉल, बट ये नहीं है आप लोगों को, इतना भी नहीं है, आई एम टेलिंग यू, इतना नहीं है आप लोगों को। चलिए, है ना। फिर आप लोगों को मेनली इसमें देखना है जो इम्पोर्टेंट है वो है डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। डीएनए इट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, देन मैंने अभी जैसे बताया था कि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ओके, देन डीएनए में जो शुगर है वो शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, और आरएनए में जो शुगर है वो राइबोज शुगर होती है। ओके, देन डीएनए में शारगाफ्स रूल फॉलो होता है, और आरएनए में शारगाफ्स रूल डज नॉट फॉलो, है ना, नहीं फॉलो होता है। फिर डीएनए में थायमीन इज प्रेजेंट, आरएनए में थायमीन इज एब्सेंट। देन डीएनए में यूरासिल इज एब्सेंट and in RNA uracil is present. Okay, then DNA hereditary material है, hereditary material, और RNA responsible for protein synthesis, है ना, protein synthesis। फिर DNA जो रहता है बच्चों उसका डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन और वी कैन से रेप्लिकेशन, इसका रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन टेक प्लेस, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है बट नो रेप्लिकेशन, है ना, यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होता है। फिर ये प्रेजेंट होता है चिल्ड्रन फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस ऑफ अ सेल में प्रेजेंट होता है। और आरएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। यहाँ पर एक टर्म आई है बच्चों, कौन सी, डुप्लीकेशन टेक प्लेस, है ना। डीएनए का डुप्लीकेशन आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसका, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वही देख लेते हैं हमारा, डीएनए डुप्लीकेशन, एंड आफ्टर दैट योर होल न्यूक्लिक एसिड विल बी ओवर। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी द रेप्लिकेशन और duplication of DNA molecule. Okay, duplication और replication of DNA molecule. ओके, तो बच्चों सपोज करिए ये हमारे पास में एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ए जी सी टी यू ए जी सी टी नॉट यू ए जी सी टी ए जी सी टी ए जी, जी के साथ सी के ए के साथ टी के साथ ए, सी के साथ जी के साथ ए के साथ सॉरी जी के साथ सी, ए के साथ टी के साथ ए, सी के साथ जी के साथ सी, टी के साथ ए, डबल ट्रिपल ट्रिपल डबल डबल ट्रिपल 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 सॉरी डबल डबल ट्रिपल। ओके, देखिए बच्चों ये एक ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल है ना, ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ये ओल्ड डीएनए मॉलिक्यूल इट वर्क एज अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, टेम्पलेट फॉर न्यू डीएनए।
अब इस ओल्ड डीएनए से बच्चों हम लोग न्यू डीएनए बनाने वाले हैं। देखिए स्टेप वन है टू अनकॉइल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को अनकॉइल कर देंगे, मतलब आप इसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाएंगे। ओके, और इसके लिए यूज आप लोग करते हैं एक एंजाइम का जिसका नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आपने क्या करा, आपने इसको अनकॉइल कर लिया ना, CTAG ये आपने इसको अनकॉइल कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स जो है कोडोन्स आएंगे। यहाँ पर क्या आएंगे, कोडोन्स, मतलब कि यहाँ पर एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए कैसे आएंगे कोडोन, यहाँ पर कोडोन आ जाएगा, कौन सा कोडोन आएगा, सी के साथ जी, टी के साथ ए के साथ टी, तो एक कोडोन आया ऐसा, देन सी जी ए आया। ये कौन काम करेगा, इसमें आरएनए हेल्प कर सकता है हमारी। ठीक है, आरएनए डीएनए मॉलिक्यूल हमारी हेल्प करेगा। देखिए सी टी ए, ओके, सी टी ए, देन टी जी सी टी। ओके, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कोडोन्स आते हैं, छोटे छोटे कोडोन्स आते हैं, है ना। तो जो सेकेंड स्टेप आती है, स्टेप टू है ना, बेस पेयरिंग टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स या इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स, है ना। बेस पेयरिंग टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में बेस पेयरिंग हो रही है, फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं छोटे छोटे से, इन द फॉर्म ऑफ फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, देन चिल्ड्रन आपको ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। ओके, जो स्टेप थर्ड आएगी इसमें, ये आएगी टू जॉइन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना है। और इसके लिए आप लोग एंजाइम का यूज करोगे, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज लाइगेज इज कॉल्ड एज जेनेटिक गम, जो चिपकाने का काम करता है। ठीक है, जेनेटिक गम। फाइनली ये आपका एक ओल्ड डीएनए है और ये जो दोनों हो जाएंगे, ये हो जाएंगे न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। फाइनली ये पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से अलग हो जाएंगे। तो इन दिस वे चिल्ड्रन, ये देखिए अलग हो गए फाइनली, है ना, सेपरेट हो जाएंगे ये पूरे। तो इन दिस वे चिल्ड्रन, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल से आपको दो डीएनए मॉलिक्यूल बन गए, मतलब कि डीएनए जो रहता है वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड चिल्ड्रन वी हैव डन। सो आई होप आप लोग इस पे बेस्ड जो वर्कशीट आया हम आपको प्रोवाइड करेंगे, you will be able to solve it, and then also you will face any difficulties, so then you people can contact me. Thank you so much.